नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शुरुआत होगी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। नश्वर व जंगम का विलोम क्रमशः है। कई बार दोस्तों एग्जाम में यही आता है कि जंगम का विलोम क्या है। तो जंगम का विलोम होता है दोस्तों स्थावर। अब स्थावर मिलेगा हमें दूसरे में, यहाँ पर भी है, इन दोनों ऑप्शन में नहीं है। और नश्वर का क्या होगा दोस्तों, शाश्वत या फिर अनश्वर। अब नश्वर भी दोस्तों ये आपको बताना है। नश्वर का अगर आपने अनश्वर सोचा दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। नश्वर का हो जाएगा दोस्तों शाश्वत और जंगम का हो जाएगा स्थावर। तो दोनों दोस्तों याद रखिएगा, काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ जंगम का स्थावर ये तो आएगा ही आएगा, नश्वर का शाश्वत दोस्तों ये भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम से हंसा नहीं जाता। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य। राम से हंसा नहीं जाता या फिर किसी से भी हंसा नहीं जाता, जैसे माता जी से चला नहीं जाता, ये भी आया था एग्जाम में, या कुछ भी इस तरह के दोस्तों, ये सब हमारे भाववाच्य होते हैं। ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के वाच्य यहाँ पर दिए हुए हैं। ये दोस्तों हमारे वाच्य होते हैं। भाववाच्य में क्या होता है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्म की प्रधानता और न कर्ता प्रधान हो, इनकी प्रधानता नहीं होती, बल्कि भाव ही इसमें प्रधान होता है, तो वहां पर होता है हमारा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब चंद्रमा दोस्तों आयोग लगातार प्रश्न पूछता है। अब एक राका वाला आया था, उसको लेकर भी पता नहीं डिलीट होगा या क्या होगा, वो कहीं साइड में आया था। मृगांक, सुधांशु, निशाकर या रजनीचर, इनमें से दोस्तों 3 तो है, एक नहीं है। तो मृगांक दोस्तों चंद्रमा को कहते हैं, ये है चंद्रमा का मृगांक है। तो मृगांक दोस्तों कई अभ्यर्थी शेर का कर लेते हैं और चीजें भी रहती हैं। तो मृगांक दोस्तों एक तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ यही आ सकता है कि मृगांक के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो मृगांक चंद्रमा का है, सुधांशु भी है, और निशाकर या रजनीचर, निशाकर भी दोस्तों है, निशा यानी कि रात। रजनीचर दोस्तों नहीं होगा। रजनीचर दोस्तों ये किसका होगा, ये होगा राक्षस का। रजनीचर दोस्तों किसका है, ये हो जाएगा राक्षस का है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चंद्रमा को दोस्तों विधु भी कहते हैं, विधु। अगला प्रश्न है, तो रजनीचर होगा, रजनीचर क्योंकि ये होगा राक्षस का। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द है, रज्जु, सुग्रीव या ग्रीवा। ग्रीवा दोस्तों नहीं, जिसकी गर्दन सुंदर हो दोस्तों उसे कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुग्रीव। सुग्रीव दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक शब्द इसके लिए यहाँ पर है, होगा सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अगला प्रश्न है, निम्न में दोला शब्द का अर्थ, दोला घूमना, सैर करना, समझना या झूला। दोला, तो इसका सही उत्तर का दोस्तों दोला का होता है झूला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हैं। दो बैलों की कथा दोस्तों ये जब मैं भी कक्षा 9 में पढ़ता था उसमें, जहां तक मुझे याद है उस कक्षा में थी, तो उसमें दोस्तों दो बैलों की कथा के पात्र कौन है, हीरा मोती, बंटी बबली, यशोधर बाबू। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हीरा और मोती, तो क्योंकि दो बैलों की कथा ये हो जाएगा हीरा मोती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दो बैलों की कथा दोस्तों किसकी ये है, मतलब कि कहानी संग्रह प्रेमचंद्र की है। एक बार यही एग्जाम में पूछ लिया गया था। बाकी नमक का दरोगा दोस्तों ये भी इन्हीं की कहानी है, नमक का दरोगा। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, इस तरह के जो भी हैं सभी प्रेमचंद्र के हैं। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध संग्रह रचित है। ये भी दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था यूके त्रिपल ने, प्रेमचंद्र के फटे जूते। अब कई अभ्यर्थियों ने वहां पर, तो यहाँ पर तो फिलहाल प्रेमचंद ऑप्शन में नहीं है, कई अभ्यर्थियों ने प्रेमचंद भी लगा दिया था उसमें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जयशंकर प्रसाद नहीं है, ये दोस्तों हरिशंकर परसाई की है। प्रेमचंद के फटे जूते ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हरिशंकर परसाई दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश के हैं। राजे जोशी ये भी मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी सब हमारे सिलेबस में, मन्नू भंडारी वो भी मध्य प्रदेश की हैं। और हरिशंकर परसाई दोस्तों आपको याद रखना है कि 1982 में इन्हें विकलांग छरदा का दौर के लिए, क्योंकि जो रचना जिसकी रचना के लिए साहित्य अकादमी आ रहता है तो एग्जाम में आती है, तो विकलांग छरदा का दौर, इसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था 1982 में, हरिशंकर परसाई। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बीपीडीओ के पेपर में इनकी एक पत्रिका पूछी गई थी, वसुधा नामक पत्रिका। इसका प्रकाशन संपादन
मध्य प्रदेश के जबलपुर से किसने किया था? तो हरिशंकर परसाई ने ही किया था। अगला प्रश्न है, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1923 में हुआ था, राजकोट गुजरात में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 14 फेरे दोस्तों इनके उपन्यास, जैसे 14 फेरे, गहरी नींद हो गया, और गहरी नींद हो गया, गेंदा हो गया, ये सब दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंगल, अपराजिता व कोकिला का संबंध है। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। दोस्तों ये हिंदी फॉन्ट है, हिंदी फॉन्ट है ना, घर है समाचार पत्र ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगल फॉन्ट दोस्तों ये देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आया था, ये हो जाएगा दोस्तों मंगल फॉन्ट। अपराजिता, कोकिला, ये सब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बीट कहते हैं, चैनल कहते हैं, पीच कहते हैं, या ब्रेकिंग कहते हैं? तो पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को दोस्तों बीट कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और समितियों को कंप्यूटरीकृत का शुभारंभ किया? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड। बाकी घसियारी किट में वही दराती वगैरह जो भी कुछ बोतल पानी की कुछ चीजें इसमें दी जा रही थी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, और सोच के समय ही चली थी। अगला प्रश्न है, दंगलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दंगलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्यामपुर, भगवानपुर, रुड़की, या कनखल? दोस्तों ये कनखल हरिद्वार में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कनखल का वर्णन दोस्तों कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है, तो ये महत्वपूर्ण है। दंगलेश्वर मंदिर दोस्तों कनखल में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोक्सा। बोक्सा जनजाति दोस्तों भूमसेन देवता की पूजा करती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमियाल की पूजा कौन करती है दोस्तों? भूमियाल की भोटिया, और भूमसेन की बोक्सा। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। राजू के जैसे आसान है, बागनाथ, मल्लिकार्जुन, ये सब राजू के हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोक्सा। अगला प्रश्न है, पुष्पेश पंत का संबंध है। परीक्षा वाणी में भी ये प्रश्न मिल जाएगा। पुष्पेश पंत को दोस्तों जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2016 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रताप नगर की स्थापना हुई थी। प्रताप नगर दोस्तों टिहरी में है। प्रताप नगर को प्रताप शाह ने बसाया था, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है, प्रताप नगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1877 में। 71 से दोस्तों इनका शासनकाल शुरू होता है प्रताप शाह का, और 1870 में दोस्तों प्रताप नगर की स्थापना होती है, जो कि दोस्तों जलकुर नदी के तट पर है। ये भी आपको याद रखना है। प्रताप शाह से दोस्तों और भी कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, ये तो खैर कई बार आता है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के समय। टिहरी में पुलिस विभाग प्रताप शाह के समय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1870 में प्रताप नगर की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, धारसिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? तो अनंतपाल का धारसिल शिलालेख दोस्तों ये है, ये आपको याद रखना है, 29वां शासक अनंतपाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, धारसिल शिलालेख का संबंध धारसिल रुद्रप्रयाग में दोस्तों, ये आपको याद रखना है अनंतपाल का। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था। सूबा, अब सूबा तो दोस्तों होते थे जो सूबेदार होते थे, सूबा सूबा। अब पटवारी दोस्तों नहीं होगा। बिचारी दोस्तों ये होता था न्यायाधीश के लिए। दफ्तरी हो जाएगा कानून को, तो कानून को दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, जीजा साली विवाह रस्म का संबंध किससे है? थारू दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर बुक्सा में होता है। जीजा साली विवाह याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीजा साली विवाह बुक्सा से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, गैरसैंण को उत्तराखंड गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उस समय राज्यपाल कौन थे? मुख्यमंत्री थे दोस्तों उस समय TSR। राज्यपाल दोस्तों बेबी रानी मौर्य। तो कब दी दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये दी दोस्तों 8 जून 2020 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हमारी
ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों गैरसैंण है और बाकी वैसे राजधानी देहरादून है, ये आपको पता है। तो ये हो जाएगा 8 जून 2020। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया। उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया दोस्तों अप्रैल 1994 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए। और 1994 में ही दोस्तों संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन भी किया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहादुर राम टमटा के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड पीपुल फ्रंट भी, ये भी अप्रैल 1994 में ही दोस्तों आया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य था। टिहरी शासक का विरोध, टिहरी रियासत का भारत में विलय, या महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन। तो प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य दोस्तों यही था कि महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली 1842 दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल ही नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कब, ये आपको जल्दी से बताना है। तो ये हो जाएगा 1861 में कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित की थी 1861 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, उसमें दोस्तों रैमजे थे कुमाऊं कमिश्नर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया। रैमजे या ट्रेल, इन्हीं में लगता है कि रैमजे या ट्रेल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ट्रेल ने किया था सर्वप्रथम वन प्रबंधन का प्रयास 1823 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ट्रेल ने दोस्तों 1826 में सरकारी वनों की नींव रखी थी, ये अभी आपको बिल्कुल याद रखना है। और मतलब कि जो साल के वन होते हैं उन पर भी काटने पर भी प्रतिबंध लगाया था 1826 में ट्रेल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ट्रेल, ये भी आपको याद रखना है। रैमजे भी दोस्तों ऑप्शन में है, तो रैमजे ने दोस्तों ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था 1858 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेल ने वन प्रबंधन का कार्य उत्तराखंड में सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे। सिरतान दोस्तों किस प्रकार करता, नगद करता। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मौरूसीदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय लक्ष्मू कटैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था। ढांढक आंदोलन दोस्तों टिहरी में हुआ था। प्रताप शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या भवानी शाह। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। लक्ष्मू कटैत का दोस्तों नाम आपको किस लिए याद रखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ढांढक आंदोलन, ये हुआ था दोस्तों प्रताप शाह के समय, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लक्ष्मू कटैत ने ही दोस्तों एक पाला बिसाऊ प्रथा थी, पाला बिसाऊ प्रथा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ प्रताप शाह से भी विद्रोह किया था लक्ष्मू कटैत ने, तब दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की। दोस्तों ये की थी भारत ने नहीं की दोस्तों, ये की थी इटली ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था। दोस्तों पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आईसीसी 2000 पुरुष 2021 जो विश्व कप हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों यूएई और ओमान में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर किस प्रांत में स्थित है। कोरोना वायरस दोस्तों ये आपको जरूर याद होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संगाई, हुनान या हुबेई शहर। अब आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों हुबेई शहर, क्योंकि प्रांत में स्थित है पूछा वुहान शहर, तो ये हो जाएगा हुबेई में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जब दोस्तों पहली बार जब ये कोरोना आ गया जो चल रहा था, उस समय वो थाली बजाने वाला और कई लोगों ने कि कोयला निकल रहा है जमीन से, मतलब कि अलग अलग बहुत मजा आया था, जबरदस्त चल रहा था उस समय। तो ये हो जाएगा दोस्तों हुबेई प्रांत में था। अगला प्रश्न है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा मिला। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्या पता पूछ लिया जाए। तो 2010 में दोस्तों मिला था हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा, बिल्कुल याद रखेगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत कमला भसीन जी का संबंध किससे है, ये आपको दोस्तों बताना है। ये दोस्तों एक कवित्री है
और नारीवादी कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बना, ये आपको बताना है। अली हुसैन, हजरत उमर या फिर अबू बकर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू बकर। और इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद दोस्तों ये बनी थी कहाँ, अल्मोड़ा में। मतलब उत्तराखंड के संबंध बता रहा हूँ, ये तो खैर अलग अलग है। इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद दोस्तों अल्मोड़ा बनी थी, उत्तराखंड में। और इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बने दोस्तों, अबू बकर। अलग अलग प्रश्न है, वो तो उत्तराखंड के संबंध में था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन किस तिथि को किया गया। एक प्रश्न दोस्तों यहीं से बनता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की दोस्तों समाधि कहाँ है, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको याद रखना है केदारनाथ में। मोदी ने दोस्तों उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसका क्षेत्र दोस्तों 2021 में तो किया था, लेकिन नवंबर 2021 में भी किया था। तो 5 नवंबर आपको बिल्कुल ही याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल याद ही रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद आपको होना ही चाहिए। तो 111 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। कोई ना कोई दोस्तों आता ही है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा मैड्रिड में है, मैड्रिड स्पेन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जिनेवा में दोस्तों बहुत ज्यादा संगठन है, जिनेवा में। तो ये हो जाए दोस्तों मैड्रिड। जिनेवा में दोस्तों WTO हो गया, WHO हो गया, बाकी बहुत सारे संगठन है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई। तो ये हुई थी दोस्तों 1964 में। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर भी आपके मन में हो सकता है कि नई दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। जिन्होंने दिल्ली सोचा है, बिल्कुल गलत है। यह दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान पोर्ट ब्लेयर में है, ये आपको याद रखना है। अगर आए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ICAR दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जहां पर नाम लग जाएगा तब आपको पोर्ट ब्लेयर करना है। जल्दीबाजी में यहाँ पर गलती हो सकती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। अगला प्रश्न है, रहला नामक पुस्तक किसने लिखी। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, रहला नामक दोस्तों पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी इब्न बतूता ने। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेल से भी प्रश्न बनते हैं। बुकिंग और ट्रिपल शब्द किस खेल से संबंधित हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ज्यादातर आपको क्रिकेट की चीजें पता रहती हैं। अब क्रिकेट में आपको कुछ भी पूछ लीजिए, किसी भी दुनिया के खिलाड़ी का नाम आप बता सकते हैं, और ग्राउंड के नाम आप बता सकते हैं, बाकी कई चीजें आप बता सकते हैं। लेकिन क्रिकेट से दोस्तों कम ही बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि और खेलों के बारे में बहुत कम लोगों को चीजें पता रहती है, क्योंकि आयोग को भी ये चीजें पता रहती हैं कि बच्चे क्रिकेट ज्यादा देखते हैं। तो बुकिंग और ट्रेबल शब्द ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता है। तो पुरुष दोस्तों ये हो जाएगा 82 और महिला हो जाएगा लगभग 65। इतना ही याद रखें, ऑप्शन बाकी दूर दूर के ये देखिए 81। तो इतने से दोस्तों आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा दोस्तों 6 भाषाएं हैं, और सर्वप्रथम दोस्तों किसे दिया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। संस्कृत दोस्तों नहीं है, संस्कृत को है लेकिन संस्कृत को पहले नहीं दिया गया, ये दोस्तों दिया गया तमिल को। तमिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुग्गू सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है। तेलंगाना, गुजरात या आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सास बहू मंदिर है। अब सास बहू मंदिर, अब दोस्तों उत्तराखंड में नहीं। सास बहू जैसे दोस्तों नदियां, सास दोस्तों भागीरथी को, बहू अलकनंदा को। सास बहू खेत दोस्तों बागेश्वर में है। अब सास बहू, सास बुआरी मंदिर दोस्तों कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कब 180 डिग्री यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों ये हो जाएगा 1884 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई। सीनोजोइक, इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सीनोजोइक में हुई थी किस महाकल्प में
मानव जाति की उत्पत्ति हुई, हो जाएगा सिनोज़ोइक। अगला प्रश्न है, पटाना नामक घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये मिलते हैं श्रीलंका में, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, आपको बताना दोस्तों पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? छोटा नागपुर, मैकाले, बिंद या सतपुड़ा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों मैकाले है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमरकंटक से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। अगला प्रश्न है, बैंकू का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बैंकू का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जुलाई 1949, जुलाई 1969। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 19 जुलाई 1969 को दोस्तों बैंकू का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकू का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? अटल पेंशन योजना दोस्तों 2015 में हुआ था, 2015 का इसका सही उत्तर यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो हो जाएगा 1 जून 2015 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स व ग्रीन बॉक्स का संबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO भी ऑप्शन में, UN भी। तो तीनों की दोस्तों स्थापना कब कब हुई थी? तो WTO दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO की स्थापना हुई थी। जिनेवा, WHO ये भी जिनेवा में है। WHO की स्थापना दोस्तों हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ये आपको याद रखना है। UN दोस्तों, UN की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।